नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बहुत सी नीतियां बनाई। उन्होंने एक ऐसी नीति भी बताई है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है तथा देश को समृद्धशाली भी बनाया जा सकता है। इसके आधार पे आप अपने परिवार पर भी ध्यान देंगे तो आपके परिवार में भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं तथा धन की कमी भी दूर करते हैं। इसी तरह से यदि देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लोग भी इस नीति पे ध्यान दें तो वो अपने देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि जिस देश में मूर्खों का आदर सम्मान नहीं होता है, जिस देश में अन्न संचित रहता है तथा जिस देश के घरों में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है। अर्थात वहाँ धन अपने आप ही दौड़ा दौड़ा चला आता है, यानी लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आती हैं और वह धन धान्य होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि यहीं पे बात संपूर्ण हो जाती है। आगे उन्होंने कहा कि इस बात का मेरा अभिप्राय इतना गूढ़ रहस्य है इसमें कि उसके लिए आपको समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यदि देश की समृद्धि और देशवासियों की संतुष्टि अभिष्ट है तो मूर्खों के स्थान पर गुणवानों का आदर करना बहुत जरूरी है। यही बात मेन गूढ़ रहस्य की है कि जिस देश में गुणवान लोगों की कदर नहीं होती है उस देश की अर्थव्यवस्था कभी भी ठीक नहीं रहेगी, वह देश खत्म हो जाते हैं। जैसे आज के युगों में आप देखेंगे कि मूर्खों को सम्मान दिया जाता है और गुणवानों का निरादर किया जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और आगे जनवरी 2021 तक घोर मंदी भी आएगी। ये एक मैं अर्थशास्त्री होने के नाते भी बता रहा हूँ, साथ ही क्योंकि चाणक्य भी एक अर्थशास्त्री थे, मैं उन्हीं का अनुसरण करता हूँ, उसके आधार पर बता रहा हूँ। और आगे सुनिए, वो कहते हैं कि बुरे दिन जब आए तो उसका पहले से नहीं सोचना है कि बुरे दिन तो कभी आएंगे ही नहीं, बुरे दिन कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा धन का भंडार करना जरूरी होता है, अर्थात धन बचाना ही पड़ेगा आपको। यदि आप धन नहीं बचाएंगे तो आपका ये सोच लीजिए आने वाला जब भी कोई बुरा वक्त होगा आप कभी भी संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जगह जगह पर हमारे इस भारतवर्ष में हिंदू संस्कृति में धर्म के अनुसार एक मंदिर बनाया जाता था जहाँ कोषागार का एक अंश दान करते थे हर घर परिवार के लोग, जो वक्त बेवक्त पर वो काम आता था। और इसी तरह अभी भी आप देखेंगे उदाहरण स्वरूप तो मंदिरों ने ही 1000 करोड़ रुपए भारत को दान दिए हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि धन अगर आपको चाहिए तो मंदिर बनाने ही पड़ेंगे और मंदिरों में ही हमेशा सोने का चढ़ावा होता है। जैसे अभी हाल ही में डिमांड निकालनी शुरू की है नेताओं ने कि जो सोने का भंडार मंदिरों में है वह ले लिया जाए। तो यह एक चीज बताता है कि अगर आपको धन चाहिए तो धन सिर्फ मंदिरों में ही इकट्ठा होता है। इसका भी एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जो कि मैं जानता हूँ, परंतु अभी समय कम होने की वजह से इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। आगे वो कहते हैं कि अगर जिस देश में अन्न का भी भंडार होता है उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत सहारा मिलता है। जब कभी घोर संकट आता है या अकाल की स्थिति होती है तो उस देश के नागरिकों को अन्न देने के लिए उस देश के भंडार गृह में अनाज होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से आप यदि अपने परिवार की ओर समझेंगे कि आपका यदि परिवार है तो आपके परिवार में भी वक्त बेवक्त कभी बुरा वक्त आए तो उसके लिए धन और अन्न का भंडार होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि धन को बचाएं और अन्न को बचाने की प्रबंध करें, तभी उस घर का, परिवार का और उस देश का भी भला होगा। नहीं तो वहाँ उस देश में कभी समृद्धि नहीं हो सकती, वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं कभी सुधर नहीं सकती हैं। और यह एक बहुत बड़ा कटु सत्य है जिसको हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ मंदिरों की बात अगर कर दी है मैंने तो बहुत से लोगों को ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन आचार्य चाणक्य
चाणक्य ने ये कहा है, इसलिए मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ कि आज की परिवेश में अगर देखें, मैं भारतवर्ष में रहता हूँ इसलिए भारत की बात बताता हूँ। यहाँ पर मंदिरों से दान लिया है 1000 करोड़ रुपए और जो मंदिरों में सोना है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो ये नहीं जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ये जो भंडार भगवान डीटी के होते हैं, अगर आपने उस भगवान से लिया है तो आने वाले वक्त में उसे लौटाना पूरा पड़ेगा। अगर आपने उसे पूरा नहीं लौटाया और यदि 1 रुपए लिया है तो फिर आगे तैयार रहना 1000 रुपए के नुकसान के लिए। और यदि आपने 1 ग्राम सोना लिया है तो ध्यान रखना आपका 1000 ग्राम सोना इस देश से अपने आप कम हो जाता है। यह एक कटु सत्य है। यदि आचार्य चाणक्य की यह बात आपको अच्छी लगी हो तो जिनका भला चाहते हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।